फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं आपके सामने अपनी सीरीज अच्छे लोग को लेकर के आपके सामने हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कल भी आप लोगों को बताया था अपने बारे में, कि मैं जिस जगह पे था और उस जगह से जो नई जर्नी शुरू हुई, और उस जर्नी में मुझे जितने कष्ट सहने पड़े, जितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जितना तरह का व्यंग्यवान लोगों ने सुनाया, उसके बाद भी अगर मैं डटा रहा तो वो डटने के पीछे तीन ही चीज़ें थी। एक आत्मविश्वास, एक अपने आप जो एक होता है ऊंचा सोचने की आदत, और दूसरी चीज़ थी हार्डवर्क। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक सफलीभूत नहीं हो पाती जब तक कि ये जो देवदूत लोग हैं, जिन्होंने मुझे खड़ा करने में, मुझे इस जगह तक पहुंचाने में, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ उम्मीद के कि भाई इस बंदे से हमारा कोई बेनिफिट होगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी जगह से हार जाता है, जब किसी जगह पे वो नाकाबिल साबित होता है, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास किसी न किसी तरीके से थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। लेकिन अगर जो लोग अच्छे लोग की जो सीरीज में मैं जिनके बारे में भी हर दिन एक एक लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति वाकई नेक्स्ट टू गॉड हैं। क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका एक्शन, उनका अपना तौर तरीका, सब कुछ सीखने लायक है। तो आज उस सीरीज में मैं नाम लेना चाहूँगा मनोज भैया का। आप लोग को मैं बताऊं, भैया की मैं इतनी इज्जत करता हूं। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, खास तौर से मेरे लिए, जिस व्यक्ति ने मेरी जो मदद की, मेरी जो पहचान बनी, उसका 100% अगर कंट्रीब्यूशन देने की बात हो तो मैं भैया को देना चाहूँगा। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे वो मेरे लिए उभरे, जिस व्यक्ति के लिए मैं जितना भी हो सके मेरी तरफ से दुआ वो कम होगी। मनोज भैया के साथ का मुलाकात बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मैं पटना आया तो मैं पहले भी बोला था कि मैं पटना को सिर्फ इतना ही जानता था कि कंपनी के काम से आया, वहाँ स्टेशन से लेकर के कंपनी का ऑफिस, और ऑफिस से स्टेशन या बस स्टैंड। तो पटना में मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और पटना का मैं हंसते हुए कभी कभी बोलता हूँ कि मुझे तो पटना का पी भी नहीं पता है। रियली पटना का पी नहीं पता था। तो मैं बीच में गाड़ी सीखने के नाम पे जाता था उस एरिया में। उस समय संजोग बस मुझे उनका फैक्ट्री दिखा, और मैं जस्ट विजिट के हिसाब से सुबह के टाइम में उनकी फैक्ट्री में गया था। उनके स्टाफ से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो उनके स्टाफ ने बोला कि बॉस से आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने उनका नंबर दिया। जब मैं उस पर फ़ोन लगाया तो एक आवाज़ बड़ा ही भारी सा मिला। मैं डर गया कि ये तो बहुत स्ट्रांग आदमी है, यहाँ कहाँ बात बनेगी। बट उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल मिलिए हमसे। मैं उनसे मिलने गया, और इतने बेबाक इंसान थे कि मुझे लगा कि ये तो कोई मेरी मदद नहीं करेंगे। लेकिन मिलने के बाद, समय बिताने के बाद, आज उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में जो इज्जत है वो शायद किसी भी मेजरमेंट से नापी नहीं जा सकती है। उन्होंने उसके बाद जो मेरी मदद करनी शुरू की, उन्होंने जो मुझे काउंसिल किया, वो चीज़ आसान नहीं होता है। मैं तो एक टूटा हुआ इंसान था, लेकिन उन्होंने कहा, छोटा भाई बिल्कुल परेशान मत हो, लाइफ में तू मजबूत है, इसीलिए तेरे साथ कुछ नया चीज हुआ, इसको नया चीज के तौर पे चल। अपने बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तू तो मेरे से बहुत बेहतर है। मैं तो घर से जब निकलता था तो मैं ये सोचता था कि कैसे करके सब्जी के लिए पैसे इंतजाम कर लूँ, और आज तू देख ले कि मैं 200 परिवारों का पेट पाल रहा हूँ, पूरे इंटीग्रिटी के साथ जिंदगी जी रहा हूँ, और बहुत ही ग्रोइंग लोग के तौर पे जाना जा रहा हूँ। आप लोग सबको बहुत जान करके प्राउड होगा भैया के बारे में
कि पटना में ISI सर्टिफिकेशन के एक दो ही प्लांट हैं जिनमें उनका प्लांट है। तो भैया का जो मदद रहा है, भैया का जो सपोर्ट रहा है, भैया का जो सेंटिमेंटल लगाव रहा है, और उन्होंने जिस हिसाब से मुझे ग्रो करने में मदद करी, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए आउट ऑफ बॉक्स जा कर के और लोगों को रेफरेंस दिया, और ऑलवेज मुझे बिजनेस की जो कमियां हैं मेरे अंदर में, ऑलवेज वो मुझे कहते हैं कि तू अभी भी कंपनी के थॉट से बाहर नहीं निकला है, बिजनेसमैन बन, बिजनेस में साम दाम दंड भेद सब होता है, उसको सीख। तो सारी सीख के बाद आज मैं जो उपलब्धि हासिल किया हूँ, आज मेरी जो पहचान बनी है, आज जो मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ हूँ, वो सारा देन में मनोज भैया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से सेंटिमेंटल, जिस तरह से फिनेंशियल, आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे कोई फेवर नहीं लिया है, ऑलवेज उन्होंने मुझे फेवर दिया है। अगेन मैं सबके सामने उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि भैया आप लोग ऐसा व्यक्ति इस संसार में दीर्घजीवी रहे, इस संसार में खुश रहे, और हम लोग ऐसे व्यक्ति जो कभी भी परिस्थिति विपरीत होने के कारण, सिचुएशन के कारण अगर ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसा भाई लोगों को सपोर्ट करके फिर से ट्रैक पे लाए और एक इंटीग्रिटी और डिग्निटी का जीवन जी सके। मनोज भैया, फिर से आपके और आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं, और आप जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए और खूब खुश और स्वस्थ रहिए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, अदा।